अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अकीब है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली हमारा ये न्यू चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल में, उनको ये इशू आ रहा होता है कि मेडिकल में आ गए हैं तो उनको मशहूर किया होता है कि बहुत पढ़ते हैं ये वो, तो इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता लेकिन कम भी नहीं है। तो इसमें मैंने यही सिर्फ आपको बताना है कि जो पढ़ना होता है वो किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखा जाए तो बेसिक जो सब्जेक्ट होता है जो सारों को ज़्यादातर पता है वो होता है हमारा अनाटमी का सब्जेक्ट। अब अनाटमी को स्टडी करने के लिए हमें कैसे करना है, कितना करना है और कहाँ कहाँ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि अनाटमी की पूरी बुक्स नहीं पढ़ता कोई भी, चाहे वो कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट हो। हमने पढ़नी होती है बुक डिटेल के साथ, लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स को उतना हिसाब से रख के। तो सबसे पहले हम शुरू अगर करें अनाटमी के अंदर, तो अनाटमी के अंदर जो सबसे पहले हमें चीज़ पढ़ाई जाती है वो बोन्स, उसके बाद मसल्स, यानी कि साथ साथ चलती हैं बोन्स मसल्स। नर्व सप्लाई पढ़नी पड़ती है, फिर हमें पढ़नी पड़ती है ब्लड सप्लाई उसकी। उसके बाद हमें क्लिनिकल्स, जारी बात है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल्स हो गई, क्यूबाइटल फोसा हो गया, एक्सिलरी फोसा, ये डिफरेंट चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो वो डिफरेंट लैंडमार्क्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना, अनाटमी के अंदर अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है, साथ साथ आपने सरफेस अनाटमी को ज़रूर लेके चलना है, क्योंकि अगर सरफेस अनाटमी नहीं ना आएगी आपको तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इंसान के ऊपर से क्या चीज़ कहाँ से पास कर रही है। तो ये आपने बड़े अच्छे से देखना है। अब अगर देखा जाए तो बोन्स जारी बात है आपको बीडी से मिल जाएंगी, अच्छी मिल जाएंगी। और रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि आपने एक बुक पे नहीं, कम से कम 2 बुक्स आप कंसल्ट करें, कम से कम 2 बुक्स। जैसे एक तो आपको बीडी पढ़ाई जाएगी, वो बीडी आपने फॉलो करनी है, साथ साथ आप KLM ग्रेज या जो भी आपने डिटेल्ड बुक अपनी रखनी है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, स्नेल वगैरह। तो रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि KLM पढ़ लें आप, क्योंकि उसके अंदर क्लिनिकल्स भी अच्छी हैं और बाकी सारा कुछ भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम कि बोन्स के ऊपर हमने क्या पढ़ना होता है। बोन्स के ऊपर सारी बात है, सबसे पहले हमें अपर लिम्ब पढ़ाया जाता है। अपर लिम्ब की सारी बोन्स, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल वगैरह सारी। उसके बाद हमें पढ़ाई जाती है इनके मसल साथ साथ। अब मसल के अंदर हमने 2 चीज़ें ज़रूर याद करनी है, हर सूरत याद करनी है। मसल के अंदर सबसे पहले हमने उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, फिर उसके बाद नर्व सप्लाई उसकी लाजमी याद करनी है और ब्लड सप्लाई भी होती है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ये हमें थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छा है। उसके बाद नर्व सप्लाई के अंदर हमने ये याद रखना है कि उस नर्व रूट क्या है, उसका पाथवे क्या है और वो कहाँ कहाँ किस किस मसल को सप्लाई कर रही है। ये ब्लड सप्लाई में भी सेम यही चीज़ है कि ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल शुरू कहाँ से हो रही है। अब हमने देखना पता कैसे, हमने जैसे बिलफर्ज मैं अगर बोन स्टार्ट करवाऊंगा ना आपको, तो बोन हम देखेंगे एक बुक से हमने अच्छे से देख लेना, उसके बॉर्डर, सरफेसेस, उसके ट्यूबरकल वगैरह कितने हैं, उसके कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज्वाइंट बन रहे हैं, किस टाइप का ज्वाइंट है और वो बोन किस टाइप की है, यानी कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, रेगुलर वगैरह वगैरह। मसल के अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें देखनी कि मसल का ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह कहाँ पर है, अटैचमेंट वगैरह कहाँ कहाँ पर है, ये सारा देखना है। नर्व सप्लाई में भी हमने यही चीज़ देखनी है कि नर्व सप्लाई के अंदर नर्व रूट उसकी क्या है, पाथवे वगैरह क्या है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई में भी हमने ये देखना है कि ब्लड सप्लाई, जारी बात है हार्ट से शुरू होगी ना, उसकी आर्टरी वगैरह जहाँ से भी उसकी सप्लाई शुरू हो रही, तो हमने हार्ट से मैंने आपको ट्रेस करते हुए ना वो उस आर्टरी तक लेके जाना है। तो ये हम पढ़ेंगे। क्लिनिकल्स के अंदर जारी बात है उस चीज़ की हम क्लिनिकल्स वगैरह पढ़ते जाएंगे। जैसे बोन्स आएंगे तो बोन के अंदर अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लें क्लेविकल, तो उसकी क्लिनिकल फीचर देखेंगे। जैसे आपको मैं अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो क्लिनिकल फीचर उसकी क्या है कि बोन फ्रैक्चर वगैरह कहाँ से ज़्यादा होती है, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके कहाँ कहाँ पर लॉसेस वगैरह होते हैं, कि कौन सी नर्व सप्लाई कट सकती है वगैरह वगैरह। उसके बाद आएंगे कुछ होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह, जैसे क्यूबाइटल फोसा हो गया। उसके बाद एक्सिलरी फोसा होता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास कार्पल टनल वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, जो ये वाला बनता नहीं होता, ये इसके अंदर ये ऐसे के छोटे छोटे लैंडमार्क्स आते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि बोन अगर आ रही है तो बोन की फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ बॉर्डर या फ़लाँ जो उसकी अटैचमेंट वगैरह मसल की है, वो सरफेसली हमें कहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये हम इंशाल्लाह सारा कुछ पढ़ेंगे अनाटमी के अंदर। ये सारा कुछ हम बेसिक चीज़ है, ये हमने पढ़नी ही पढ़नी होती है। अब बताने का मकसद ये है कि आप पढ़ें एक दफ़ा, ताकि आपको रिवीजन टाइम इतना ज़्यादा ना लगे।
बाकी हम जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करेंगे डिटेल उसके साथ साथ उसी टॉपिक के हिसाब से डिटेल आती रहेंगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक ही टॉपिक को हम 2-3 डिफरेंट बुक से कंसल्ट करके नेट से सारा मटेरियल A to Z, यानी कि आपको किसी और जगह से इतना ना पढ़ना पड़े। आप वही वीडियो देखेंगे, उसमें से आपको सारा बेसिक और मेजर सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लिनिकल्स भी आपकी क्लियर होंगी, सारा बुक से भी क्लियर होगा, और आपको इधर उधर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही आपका टाइम बचेगा, आप रिवीजन टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। बाकी यही कि पढ़ने का तरीका जो है ना, लास्ट में जो पढ़ने का तरीका है वो यही है कि आपने मेडिकल के अंदर अगर किसी चीज़ को पढ़ना है ना, तो आप एक दफ़ा डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको बार बार वही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब डिटेल से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक बुक से पढ़ा है, आप उसको वही चीज़ को नेट से, वही सेम चीज़ को नेट से आप देख लें, फिर वही चीज़ को आप सेम दूसरी बुक से देख लें। इसी तरह आप डिफरेंट जगह से, जब आपने 2-3 जगह से एक ही चीज़ को पढ़ा होगा ना, तो आपको जहन के अंदर रहेगा। फिर आप उसकी मॉडल्स वगैरह देखें, 3D मॉडल्स वगैरह देखें। तो बताने का मकसद यही था कि एनाटॉमी का आज इंट्रो वगैरह दूं, कि अगर हम कल वगैरह कोई अपलोड करते हैं वीडियो, जो कि हम करेंगे, तो उसके अंदर आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये हमने आपको बेसिक चीज़ बतानी ताकि आपको बार बार वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।